अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है बच्चों की नज़र उतारने का अमल। जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का या इससे ज़्यादा 5-6 महीने का बच्चा, उस बच्चे को बार बार अगर नज़र होती है, बार बार वो बच्चा परेशान करता है नज़र की वजह से। बाज़ मरतबा ऐसा होता है जब बच्चे को नज़र लग जाती है तो वो दूध नहीं पीता, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसको नींद नहीं आती, रात भर परेशान करता है। अगर इस तरह का कोई मसला है तो आप इस नक्श के ज़रिए उसको ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे की परेशानी है, नज़र का मसला है या और कोई बच्चे की परेशानी है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जिन्नाती नज़र भी बच्चे को लगती है। एक तो आम इंसान की नज़र और एक जिन्नाती नज़र। जब बच्चे को जिन्नाती नज़र लगती है तो उसमें बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, दूध नहीं पीता और वो सूखता चला जाता है। अगर इस तरह का मसला है तो आप इस नक्श को 11 दिन इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई नॉर्मल मसला है, मिसाल के तौर पर बच्चा वैसे बहुत ज़्यादा रो रहा है, या बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कहीं बाहर घूमने के लिए गए और जब शाम में घर लौटे तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अक्सर ये शिकायत रहती है कि कहीं बाहर गए और वहां से आने के बाद बच्चे को नज़र हो गई और वह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, नींद नहीं आ रही, बार बार रो रहा है। अगर इस तरह का मसला है तो आप इस अमल के ज़रिए इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। आप ये जो नक्श देख रहे हैं, आप इस नक्श का इस्तेमाल करेंगे। इस नक्श बनाने का आप तरीका देखें कि किस तरह से ये नक्श बनेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये 9 खानों का नक्श है। ऊपर आपने लिखना है 786 और 9 खाने बनाने हैं। 9 खाने बनाने के बाद ये आतिशी चाल से लिखा जाएगा। यहाँ से आप इसको लिखना शुरू करेंगे 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266। इस तरह से आप इस नक्श को भरेंगे। और इसमें ना तो साथ की कोई कैद है और ना ही दिन की कोई कैद है और ना ही किसी वक्त की कैद है कि आपने ये सुबह के वक्त लिखना है या शाम के वक्त लिखना है। आप इसको किसी भी वक्त लिख सकते हैं, किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को नज़र हो गई है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप ये इसी चाल से आप ये 3 नक्श बनाएं। और 3 नक्श बनाने के बाद एक नक्श ले और बच्चे के ऊपर सही से मले और उसको जला दे। फिर दूसरा नक्श ले, उसको बच्चे के ऊपर मले और उसको भी जला दे। फिर तीसरा नक्श ले और उसको भी बच्चे के ऊपर सही से मले और उसको जला दे। इंशाअल्लाह 5-10 मिनट के अंदर अंदर उस बच्चे को पूरी तरह से सुकून मिल जाएगा। और एक चीज़, आप इस नक्श को किसी भी स्याही से लिख सकते हैं। नीले पेन से आप इसको लिख सकते हैं, काले पेन से आप इसको लिख सकते हैं, लाल पेन से आप इसको लिख सकते हैं, या और किसी भी रंग की आप स्केच पेन से इसको लिख सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई कैद नहीं है। और अगर बाज़ औक़ात इस तरह से भी उसको आराम ना मिले, जब बच्चे को जिन्नाती नज़र लग जाती है तो इस तरह से करने पे भी उसको पूरी तरह से आराम नहीं मिलता। घंटा 2 घंटा के लिए आराम मिलता है, उसके बाद फिर इसी तरह से वो परेशान करने लगता है। अगर इस तरह का मसला है तो 3-3 नक्श आप सुबह, दोपहर, शाम इस तरह उसके ऊपर 3 दिन तक मल के जलाएं। यानी कि 3 नक्श आप सुबह में उसके ऊपर मल के जलाएं, 3 नक्श दोपहर में उसके ऊपर मल के जलाएं और 3 नक्श आप सोने से पहले उसके ऊपर मल के जलाएं। 3 दिन तक आप ये इस तरह से अमल करें तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से उसका ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो जिन्नाती नज़र हो या किसी इंसान की नज़र हो। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से उसको शिफा हो जाएगी। और ये एक नक्श अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाकर बच्चे के गले में डाल दे तो इंशाअल्लाह आगे के लिए भी बच्चा महफूज रहेगा, कि कोई बद नज़र उसको असर नहीं करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।